नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेस में। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 24 फेक यूनिवर्सिटीज़ जो कि UGC की तरफ से बताई गई हैं। 7 अक्टूबर 2020 को ये गाइडलाइंस आई हैं कि इन 24 यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री है वो फेक कही जाएंगी। अगर आपने भी यहाँ से कर रखा है तो अवेयर हो जाइए, वो डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट उन कैंडिडेट्स के लिए भी होगा जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है और वो सोच रहे हैं कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया जाए जहाँ पे जाके क्लासेस ना करना पड़े और हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब भी करते रहें या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम की या फिर सिविल वगैरह जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते रहें। तो प्लीज़ अवेयर रहिए इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। UGC के गाइडलाइंस के अनुसार जो भी यूनिवर्सिटीज़ मान्यता प्राप्त हो कृपया उन्हीं से ही आप सभी अपना ग्रेजुएशन करिए, PG करिए, जो भी आगे के आपके फर्दर कोर्सेज हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि वो कौन सी 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन से स्टेट में हैं जो कि फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें UGC के, ठीक है। इसके सचिव कौन है इस समय? प्रोफेसर रजनीश जैन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ पे। अगर हम उसकी बात करें तो आपका इसका मुख्यालय जो होगा वो नई दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? सभी यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइंस देता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मान्यता प्राप्त हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस होती है वो UGC के थ्रू ही आती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या गया है। ये सारा फंक्शन लिखा गया है, ठीक है। किसके तहत कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मान्यता प्राप्त होती हैं, कौन से आर्टिकल के तहत कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, तो ये काफ़ी डिटेल हो जाएगा। हम यहाँ पे देखें सबसे पहले कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ के नाम देखते हुए चलेंगे। दिल्ली में देखिए यहाँ पे 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन सी? कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, ठीक है, ये फेक है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है वो फेक है। वोकेशनल यूनिवर्सिटी ये भी फेक है। एडिया सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो भी फेक है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी फेक है। विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये भी है फेक। उसके बाद अगर हम बात करें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ हैं 7 जो कि फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई छोटा भाई या फिर आप खुद ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने वाले थे तो अवेयर रहिए, आपको इससे कोई भी कोर्स नहीं करना है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में है बदागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें केरला की तो सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी ये भी फेक है यहाँ पे केरला की। महाराष्ट्र की बात करें तो राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर में है, ये भी फेक यूनिवर्सिटीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की यानी कि पश्चिम बंगाल की तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी फेक है। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च ये भी फेक यूनिवर्सिटी है, ओके। सबसे ज़रूरी थोड़ा सा यूपी का और दिल्ली का बनता है क्योंकि यहाँ पे यूपी और दिल्ली के जो बच्चे हैं वो कोर्स के साथ साथ कुछ और भी तैयारी करते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा संभल के रहें। यूपी के बच्चों के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप देखिए वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, आपको इसमें एडमिशन नहीं लेना है। महिला ग्राम विद्यापीठ, ठीक है, यह विश्वविद्यालय वुमेन यूनिवर्सिटी प्रयाग में है, ये इलाहाबाद में है, आपको यहाँ से कोई भी कोर्स नहीं करना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गांधी हिंदी विद्यापीठ ये भी प्रयाग में है। आपको मैं खुद प्रयाग से हूँ तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के हमने नाम नहीं सुने हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से हैं और आप यूनिवर्सिटीज़ को जानते हैं तो यहाँ से कोई भी कोर्स न करिए, न अपने घर वालों को करने दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर में जो है ये भी फेक यूनिवर्सिटी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ से बहुत से कैंडिडेट बहुत सारे कोर्स करते हैं, तो वी अवेवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी जो है वो फेक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के नाम से जो है कोसी कला मथुरा में है, वो भी फेक यूनिवर्सिटी है। और महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ में है, ये भी फेक यूनिवर्सिटी है। और इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया खोड़ा मक्कनपुर नोएडा फेज़ 2 में है, ये भी फेक यूनिवर्सिटी है। ऐसा बिल्कुल मत जाइएगा कि आपको लगे कि इंद्रप्रस्थ के नाम से है तो वो जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL कंपनी है जैसे कि वो मतलब भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है तो उसी के आपको लगे कि IGL की ही ब्रांच है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद है वो आपकी फेक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा की।
तो नव भारत शिक्षा परिषद है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी दोनों फेक यूनिवर्सिटी हैं उड़ीसा की। वहीं बात करें अगर हम पुदुचेरी की, तो श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे ये भी फेक यूनिवर्सिटी है। और आंध्र प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ये भी एक फेक यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यूपी की एक यूनिवर्सिटी है जिसका केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, वो है भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, ठीक है। ये लखनऊ में है भारतीय शिक्षा परिषद, जिसका अभी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली में 7 हैं और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी तरीके से दिल्ली में 7 और यूपी में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेक है। आप सोच सकते हैं कि 24 यूनिवर्सिटीज़ में 15 तो 2 ही जगह हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ से ज़्यादा आते भी हैं। तो प्लीज़ आप अपना और अपने छोटे भाइयों का एडमिशन ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल मत करवाइएगा, ठीक है। बाकी जब भी कभी आप एडमिशन लीजिए या अपने घर वालों का करवाइए, तो सबसे पहले आपको यूजीसी गाइडलाइंस के तहत यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके बारे में यूजीसी की क्या राय है। और बाकी अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं जिनको तो उसके लिए भी आपको लगेगा, ऐसा तो नहीं, फेक है, ठीक। तो ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, जिसका नाम आपने कम सुना है, जहाँ पे आपको जाने की बहुत सारी सुविधाएं मिले आपको, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को आप यूजीसी पे जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।